What's up everyone, welcome back to another video of SaaS Online. You're with me Ansh R. Hiran and this is the conclusion video of our exclusive SPR series. So let's go. ऑलराइट, सो आज से पहले जितने भी टेक्निकल्स आपने सीखे हैं, जितने भी टेक्निक्स, जितने भी स्ट्रैटेजीज आपने सीखी है, उन सब से आप एक ट्रेडर बने थे। लेकिन आज के बाद आप ट्रेडर नहीं बल्कि सुपर ट्रेडर बनने वाले हैं। सुपर मतलब SUPER नहीं, SPR ट्रेडर बनने वाले हैं। क्योंकि आज मैं कंक्लूड करने वाला हूं अपने इन तीनों स्टेप्स को किस तरह से आप उसको अपनी ट्रेडिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इन योर ट्रेडिंग विल बी डिफाइनिंग योर रिस्क। हमने जैसे पिछली वीडियो में बात की थी, आपको अपने रिस्क को डिफाइन करना होगा टाइम के बेसिस पर और ट्रेड के बेसिस पर। मतलब मंथली आप कितना रिस्क लेंगे, डेली आप कितना रिस्क लेंगे, वीकली आप कितना रिस्क लेंगे और एक ट्रेड के ऊपर पर ट्रेड रिस्क आपका कितना होगा। वंस दैट इज डिसाइडेड, आप बैठेंगे अपने टर्मिनल के ऊपर और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा ट्रेड मार्केट में आ रहा है। जैसे ही आपको कोई ट्रेड मिलता है, मान लीजिए कोई ब्रेकआउट का ट्रेड है या किसी इंडिकेटर की अपनी स्ट्रैटेजी के बेस पे आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, तो आपको सबसे पहले देखना होगा आपका इनिशियल स्टॉप लॉस उस स्ट्रैटेजी के बेस पर कहां आ रहा है। तो मान लीजिए कोई ब्रेकआउट है तो उस ब्रेकआउट कैंडल का लो कैन बी योर स्टॉप लॉस। अगर कोई सपोर्ट लेवल है तो सपोर्ट कैंडल या सपोर्ट जो जोन है दैट कैन बी योर स्टॉप लॉस। और आपको ये पता लगाना है कि आपका वो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है। अब जब इनिशियल स्टॉप लॉस आपको पता चल गया तो आपको डिसाइड करनी है अपनी पोजीशन साइजिंग, मतलब कितनी साइज से आप ट्रेड करने वाले हैं। अब आपको फॉर्मूला तो पता है, रिस्क पर ट्रेड अपॉन रिस्क पर शेयर। इस फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज डाल के आपके पास अपनी मैक्सिमम पोजीशन साइज आ जाएगी। उसके बाद आपको देखना है उस ट्रेड के अंदर आपका कॉन्फिडेंस कितना है और उस ट्रेड में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। अगर नहीं बैठ रहा, अवॉइड द ट्रेड। अगर बैठ रहा है तो देखिए उस ट्रेड के अंदर आपका कितना कॉन्फिडेंस है। अगर सारे क्राइटेरिया आपके फेवर में है, यू कैन गो विद द फुल क्वांटिटी जो हमारे रिस्क पर ट्रेड पे आई है। बट अगर थोड़ा कहीं कुछ ऊपर नीचे है तो अपनी क्वांटिटी आप रिड्यूस कर देंगे, मे बी हाफ, मे बी थोड़ा सा ज़्यादा, मे बी थोड़ा सा कम। उसके बाद वंस यू हैव अ ओपन पोजीशन इन द मार्केट, आपने ट्रेड ले लिया, आपको अपना इनिशियल स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखना है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगा तो इनिशियल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और आपको एक प्री डिसाइडेड लॉस होगा जो हमने पहले ही डिसाइड किया था हमारे रिस्क पर ट्रेड के अकॉर्डिंग। दैट इज ओके, दैट इज आवर हैप्पी लॉस। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में चलने लगता है और जिस रीजन से आपने ट्रेड लिया था वो खत्म हो जाता है तो आपका रीजन स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, चाहे आपका प्राइस स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ हो या ना हुआ हो, और आप उस पोजीशन से चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो एग्जिट कर जाएंगे। अब अगर मार्केट हल्का सा ऊपर या नीचे गया और साइडवेज हो गया, मतलब ना तो आपको टारगेट मिला ना स्टॉप लॉस, तो उस केस के अंदर आप अपना जो प्री डिसाइडेड टाइम स्टॉप लॉस है उसको एक्शन में लेके आएंगे और एक प्री डिसाइडेड टाइम के बाद में चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो उस पोजीशन से एग्जिट करेंगे और अपना पैसा प्रोडक्टिव चलने वाले स्टॉक्स में लगाएंगे। बट अगर मार्केट आपके फेवर में है तो ऑफकोर्स पैसा तो बन ही रहा है, बट उस पैसे को कैसे बुक करना है उसके भी अपने तरीके हैं। पहला तरीका, एक रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे एक टारगेट आप चूज करें और वो टारगेट लेके मार्केट से बाहर निकल जाए। दूसरा तरीका है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करें, यानी कि जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता जाएगा, आपके फेवर में चलता जाएगा, वैसे वैसे आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आगे से आगे बढ़ा सकते हैं, आगे से आगे ट्रेल कर सकते हैं। अब कुछ लोग टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक कॉम्बो भी यूज करते हैं। अपनी कुछ क्वांटिटीज एक प्री डिसाइडेड टारगेट के ऊपर बुक कर लेते हैं और बाकी क्वांटिटीज को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आगे बढ़ाकर बुक करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट है इस ट्रेड को लेकर और आपका मार्केट में एक्सपीरियंस किस तरह का है और किस तरह की पोजीशंस में आप कंफर्टेबल हो सकते हैं। एंड वेल दैट्स इट। इतना ही करके, इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। दुनिया के बड़े बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर्स इन्हीं चीज़ों को बारीकी से यूज़ करते हैं, कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं, तभी जाकर वो प्रॉफिटेबल बने हैं। आप लोगों ने सुना होगा हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। वेल दैट इज नॉट ट्रू। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। आपको कंसिस्टेंट रहना है, चाहे एक दिन लॉस हो, 2 दिन लॉस हो, क्या हो गया, आपका हैप्पी लॉस ही तो जा रहा है। लेकिन जिस दिन प्रॉफिट होगा उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से बड़ा प्रॉफिट होगा। जिस दिन लॉस होगा आपका एक प्री डिसाइडेड लॉस होगा, वो भी आपके रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में होगा। और हर ट्रेड में और एवरी डे प्रॉफिटेबल होने की जगह अगर आप मंथली और ईयरली और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होने के टारगेट लगाएंगे तो डेफिनेटली मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बाय द वे, मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए और ट्रेड करने के लिए भी आपको एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म की, एक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर वन, देन कंसिडर ओपनिंग एन अकाउंट विद SaaS Online, इंडियाज लीडिंग डीप डिस्काउंट ब्रोकर। अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये पूरा सीरीज पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा इस सीरीज के पहले और आज जब ये मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ, क्या आपके माइंडसेट में, क्या मार्केट को देखने के नजरिए में आपका कोई चेंज आया नहीं आया। लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो। और हम किन टॉपिक्स पर वीडियोस लेके आ सकते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस सीरीज को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो मार्केट में सक्सेसफुली ट्रेड करना चाहते हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।